शांति का परिचय दें तो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उससे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी बाबा एक साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं हैं। कैसे उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कर जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुमको। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है घर में भी रह के। कौन सा वहाँ पे काम ठीक चल रहा है? बाबा जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं। दहेज मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप भी बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई। फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे। बाबा जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर लो खूब मन लगा के। जी बाबा जी। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भैया की हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए और इतने कम उम्र में इतने अच्छा सोच रखे। मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों को उनसे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। ये बैठे हैं भैया, अमन भैया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि वृंदावन दूर नहीं है, आज हम वृंदावन में ही आ चुके हैं। बिल्कुल महाराज जी, मैं 10 बजे से ही मुजफ्फरपुर से चली थी और ट्रेन में 4 घंटे बैठे रह गई। अच्छा? जब रास्ते में आई तो लगा कि कथा तो समाप्त हो गई, अब महाराज जी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा आपकी कथा सुनती है, वो बोलने लगी। बोलो बोलो। इसलिए देखो हम आपके बीच में हैं। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले तो आपके लिए 2 लाइन कहूंगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। महाराज जी, मैंने जहां तक पढ़ा है, तर्को ना प्रतिष्ठायाम, शास्त्र में तर्क नहीं किया जाता, लेकिन मन में एक उत्कंठा है। दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं। क्या नाम है आपका? जी। लेकिन ये लिखा गया कि जो वेद और मूर्ति पूजा ये सब का खंडन करे, हाँ वो देव नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ठीक है। जिन्हें वेद प्रकाशित करते हैं। तो दशावतार में गौतम बुद्ध जी हैं, तो क्या वो हमारे दशावतार के ही गौतम बुद्ध हैं कि कोई और गौतम बुद्ध हैं? गौतम बुद्ध अलग हैं और जो हमारे भगवान हैं ये जो हैं ये बौद्ध हैं। जी। हमारे भगवान है बुद्ध भगवान। तो उनका कहाँ क्या कुछ भागवत जी में नाम है, भागवत जी में उल्लेख है। जी। तो उनके जो हम लोग 10 अवतार में मानते हैं, 24 अवतारों में, वो बुद्ध भगवान हैं। जैसे जो हमारे भगवान हैं वो अलग हैं और बौद्ध अलग हैं। जी। तो ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनका वर्णन किस ग्रंथ में कहाँ पर? सारे 18 पुराण में है। नहीं, जैसे मैं पूज्य श्री शंकराचार्य जी के मुख से सुन रहा था, निश्चलानंद सरस्वती जी के महाराज से, तो वो मैं पूरा उस चीज को क्लियर समझ नहीं पाया था। बताओ कि वो उनका जन्म जो है वो अलग स्थान पर हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। भागवत जी में है वर्णन सूक्ष्म में, विष्णु पुराण में है, अन्य पुराणों में बहुत जगह है। वही कि उनका जन्म कहाँ कैसे, कुछ जैसे बोध गया बताते हैं। बोध गया
तो वो तो गौतम बौद्ध वाले हो भाई गए। देखो, भगवान राम का जन्म स्थान भी अयोध्या है और भगवान ऋषभ देव जी का जन्म स्थान भी अयोध्या है। तो जरूरी नहीं है कि एक भगवान बुद्ध का जन्म स्थान बोध गया है तो दूसरे बौद्ध वहां नहीं पैदा हो सकते। अपने भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो बुद्ध भगवान जनेऊ पहनने वाले हैं, वो अलग हैं। जो बौद्ध परंपरा मानने वाले हैं वो अलग है। जैसे भविष्य पुराण में कल की अवतार के जन्म का गंगापुर शहर, मुरादाबाद, ये सब जो आता है वर्णन, तो वैसी इनका कहाँ है मूल रूप से कुछ? मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। जी। कहाँ लिखा है सब बता दूंगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जब आरती होती है तब सारे आरती के थाल आपकी तरफ क्यों होते हैं जब इधर लड्डू गोपाल होते हैं? नहीं, गोपाल इस तरफ इसलिए होती है क्योंकि गोपाल जी भी उसी तरफ होते हैं ना, तो वो भागवत जी और गोपाल जी की साथ में आरती होती चले। भागवत जी भी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप हैं, तो भागवत जी और गोपाल जी दोनों की आरती हो, इसलिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जब भजन होते हैं तब उसमें फिल्मी गाने के रीमिक्स क्यों बजते हैं? भाई फिल्मी गाने देखो, हम मान लें कि फिल्मी गाने जो हैं वो हमारी पारंपरिक धुनें थी भजनों की। एक टाइम पर जब हमारे यहाँ मीराबाई पद गाया करती थी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी उन अच्छी अच्छी धुनों में पद गाया करते थे। फिल्मी दुनिया वालों ने उसी धुन में अपने गीत बना दिए। गुरुजी, एक बार प्रश्नोत्तरी में एक औरत बोली थी कि हम 1-1 रुपया के दान करेंगे तो 1 करोड़, उस टाइम हमारे परिवार थे, गौरी गोपाल के परिवार, तो 1 रुपया होगा। उस औरत से जब हमें कोई सीख मिली तो हम गौरी गोपाल परिवार को कहते हैं तो आप भी कुछ प्रश्नोत्तरी से सीख सकते हैं। उस दिन से हम निर्णय लिए कि हमारे परिवार में सदस्य 10 हैं, तो 1-1 रुपया सारे सदस्य के लिए भी हम निकालते हैं तो 10 रुपया होता है। तो उस 10 रुपया हम देते हैं गौरी गोपाल में, तो हर एक परिवार में कोई 10 कोई 5 सदस्य तो होंगे ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति 1-1 रुपये रोज निकाले। तो आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 4 रुपये रोज का, 10 लोग हैं तो 10 रुपये रोज का, और वो 10 रुपये रोज का भी यदि आप वृद्ध माओं की अन्न क्षेत्र की रसोई की सेवा के लिए भेजें तो बिना किसी रुकावट के यहाँ की सेवाएं अखंड चलती रहेंगी। तो हमें उस औरत से बहुत बड़ी सीख मिली, इतनी अच्छी सीख मिली। हम प्रश्नोत्तरी तो सुनते हैं तो कोई मतलब होता है घर गृहस्थी के, लेकिन उस वर्ड को हम नहीं करते हैं आगे फॉलो। पर जो भगवान से जुड़े हो या हमारे परिवार गौरी गोपाल परिवार से जुड़े हो वो हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो किए हैं गुरुजी। और देखिए ना, एक लड़का हम बहुत, अब तो मैं कभी भी अपने परिवार के लिए आपसे कुछ चीज़ के लिए जिक्र नहीं किए, क्योंकि आप स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे खुद की किस्मत बदला है जब से मैं कथा सुन रही थी। पर ऐसी घटना हो जाती है ना एक लड़का के साथ, इसे गुरु दीक्षा भी दिलवाई हूँ, नॉनवेज वगैरह छुड़वाए। क्या हो जाता है? एक बार तो लेंस जो है ये फट गई, मतलब नहीं दिखने लगा। फिर गुरुजी इसके सर जो है पूरी मतलब खुलने वाला था, सोचिए कि ये मर के बचा। पूरे 10 टाके से ऊपर इससे स्केल जो कहते हैं। तो कहाँ से गिर गया था? गिरा नहीं, मंदिर जा रहा था। फिर और मंदिर में गया ना तो गेट छोटा था, ये लंबा है, झुक गया पहले, पार होने का बाद में था, उससे बहुत ज़्यादा लग गया। तो इसे कहते हैं गुरुजी कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये आगे तो अब तो ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। गुरुजी 10 दिन में, कोई नहीं कहता था कि इस लड़का 10 दिन में इतना ठीक हो सकता। हमारे दिल्ली में दीनदयाल हॉस्पिटल है, रेफर कर दिया था कि नहीं ठीक होगा। हम दूसरे हॉस्पिटल के 10 दिन में ये लड़का, कोई कह नहीं सकता था ये चलना बुलना फिरना। मैं बिहारी जी किसी लिए दर्शन करवा लाई। देखो, आपके पुण्य और आपकी भक्ति का सुरक्षा कवच ही है जो देखिए इतना बड़ा संकट आने पर भी टल गई। ये कृपा होती, इसी को बोलते हैं भगवान की कृपा। बेटा अब आपको सावधान रहना है और अच्छे से अपना काम करना है। राधे राधे। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जितने भी भगवान हैं उनका पहले देवियों का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, फिर शिव शक्ति में पहले शिव का नाम क्यों लिया जाता है? ना, गौरी शंकर ही लिया जाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरी एक तमन्ना है, ये आपका ही आपने बताया है गुरु का घर आपका ही होता। मैं अपने बच्चे की शादी इसी यहाँ करना चाह रहा है आश्रम में। हाँ, हो जाएगी। हाँ, लड़का लड़की ले आना। ठीक है गुरुजी, मेरी यही इच्छा है, यही तमन्ना। बता देना, 4-6 दिन पहले बता देना तो सब करने की तैयारी।
आशीर्वाद बच्चे चाहते हैं आपका। कोई भी माता पिता यदि गरीब परिवार से हैं तो आप लड़का लड़की ले आना, 4 दिन पहले हमें सूचना दे देना। आपके शादी ब्याह गौरी गोपाल में बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा, भोजन पानी सब, और जो बनेगा वो हम आपको देंगे। गुरुजी शादी छांटेगा कौन, आप ही तो छांटोगे। अब वो छांटना बीनना आप जानो, लड़का लड़की तुम ढूंढना, हम कहाँ ढूंढने जाएं तुम्हारे लिए लड़की को लड़का। गुरुजी हेलो, राधे राधे जी। जब बहुत परेशान रहते, बैसाख से बीमार चल रहे हैं, दवाई खाते हैं टीवी हॉस्पिटल के, मगर बीड़ी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ देना बीड़ी। हम लोग बहुत परेशान, बच्चे परेशान, छोटा लड़का कहता है कि पापा हम पियेंगे तुम्हारे सामने, तो छोड़ोगे, तब भी नहीं मानते। चलो भगवान छुड़ाएं, सब अच्छी आदतें नहीं है। यहाँ ले आओ माइक, ये इनको, वो भैया को देना पीछे, फिर इनके बाद इनको। जी जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। आज मेरा क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, मेरी भतीजी है, उसका नाम है रेबेका। उसने प्रश्न किया था, मैं भगवान कृष्ण से कैसे बात कर सकती हूँ। भगवान कृष्ण से बात करनी है। हाँ जी। कितनी बड़ी है? 10 साल की है गुरुजी। 10 साल की है। हाँ जी। उससे बोलना कि रात को रोज सोने के पहले भगवान से कहकर सोए कि हे प्रभु आज हमसे बात करिए। हाँ जी। ऐसा रोज कहने से 1 महीने के अंदर भगवान सपने में उससे बात जरूर करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। भैया बैठ जाइए, सब बैठो, खड़े क्यों हो गए सब? हाँ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। जैसे मैं किसी से बात करती हूँ भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, या उनका कोई त्यौहार आता है तो मुझे दिल भर जाता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर मेरे आंसू नहीं रुकते, और ऐसा लगता है कि बस उनकी बातें करती जाऊँ, उनके ही नाम लेती जाऊँ। और कोई त्यौहार आता तो ऐसी खुशी होती है कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ, पर मेरे पास इतना रहता नहीं है कि मैं खूब अच्छे से उनको कर सकूँ, पर मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं बस मेरे आंसू बहते हैं। गुरुजी ऐसा क्यों? ठीक है, आंसू बहते हैं, बहने दो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा आंसू बहने में। पैसा नहीं, भगवान के प्रेम में बहने दो खूब सारे। पर जितना चाहती हूँ उतना कर नहीं पाती ठाकुर जी के लिए, इसके लिए बहुत जितना आप कर रहे हैं उतना अच्छा।